और कहा तिवारी, बोले क्या? कहा दुबे कहाँ है? बोले वहाँ। बोले मिश्रा का वहाँ। सबको बुलाओ। सबको जो है जरासंध लिफाफा एकदम मोटा मोटा देगा, एक दिन अनुष्ठान करना है बस। बोले ठीक है। सारे ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण को बुला करके जरासंध ने कहा अब बाहर का दरवाजा बंद कर दो। बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। तलवार लेकर के खड़ा हो गया और तलवार लेकर जैसे महाराज जी वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहने लगा कि ऐसा है, मैं जा रहा हूँ कृष्ण कन्हैया को भगाने। यदि वो भाग जाएगा तो मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि वो नहीं भागा, उसने मुझको मार के भगाया तो ब्राह्मणों सोच लो चमड़ी उचेल के भूसा भरा दूंगा। सब ब्राह्मण ने कहा अरे तिवारी, अरे ओ मिश्रा, तूने कहाँ फंसा दिया? कह रहा था वहाँ महामृत्युंजय जप करना है, ये तो कह रहा कि मेरे काम की स्थिति नहीं होगी तो सबको मार डालूंगा। अब जपो। अब सारे ब्राह्मण जपे कम और रोवे ज्यादा। शाम की मुंडी कट जाएगी थी कृष्ण भगा नहीं तो। नारद जी आए। नारद जी ने कहा ओ मिश्रा, द्विवेदी क्या? बोले जपो। कहते थे ना कि मंत्र में शक्ति होती है, देवता भाग जाता है। अब भगाओ, दिखाओ दिखाओ अपनी ताकत, जितना मंत्र है। ब्राह्मण ने कहा अरे नारद जी, जले पर नून मत डालो, कुछ उपाय बताओ प्राण बचाने के लिए। तो कहा एक ही उपाय है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश, प्रणत माने क्लेश माने दुख कष्ट, भगवान कृष्ण का नाम जपो भाग जाएगा। बोले ठीक है। सारे ब्राह्मण कृष्ण का नाम जपने लगे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहा सुनो, कोई जरूरी थोड़ी है कि मथुरा में खूंटी गाड़ के रहो। सकल भूमि गोपाल की, पूरा विश्व आपका ही तो है। यदि आप नहीं जाओगे तो 20,000 ब्राह्मण का सर शाम के कलम हो जाएगा। यदि चले जाओगे तो उनका प्राण बच जाएगा। भगवान का चले जाते हैं। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया लड़ते लड़ते बहुत थक गए हैं, चलो कहीं और जगह चले। भगवान बलराम ने कहा भाग जाएगा तो तेरा नाम भगोड़ा हो जाएगा, रण चोर हो जाएगा। भगवान ने कहा माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, तो रण चोर एक नाम और हो जाएगा। कहा तेरी महिमा तू ही जाने, हम सब क्या जाने। बोलिए मथुरावासी कहीं चिंता मत करो। विश्वकर्मा जी से मैंने कहा है राजकोट गुजरात के आगे समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ी दुर्गम दुर्ग नगर बनाया है, इसे कहते द्वारिकापुरी। और वही हम सब लोग चलते हैं। सब लोगों को उठा करके सीधे मथुरा से सीधे महाराज जी द्वारिकापुरी पहुंचा दिया और चारों तरफ से घेर लिया। जरासंध ने, जरासंध का एक मित्र था महाराज जी कालियवन। किसी ने कहा तेरा मित्र जो है बहुत मुसीबत में फंसा, तू भी जा। कालियवन भी लेकर के महाराज जी मलेच्छ का राजा था, लेकर के लोगों को भगा था। वो गया कहे पकड़ो, पेट्रोल डाल लो, मिट्टी के तेल डालो, चारों तरफ से आग लगा दिया। दोनों भाई उछल करके द्वारकापुरी चले गए। जरासंध ने कहा मैंने भगा दिया, तो भाग गया। अपना राज्य मथुरा का लेकर के बेटी को दे दिया। और जैसे बेटी को दिया, बेटी को देने के बाद में जय जयकार हुआ। उधर भगवान मथुरा में पहुंच गए, वो द्वारकापुरी पहुंचे। बहुत देर तक आनंद आया। सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम था रैवत राजा। रैवत राजा की एक बेटी थी, बड़ी सुंदर थी। सतयुग के लोग कम से कम 15-20 फुट के होते थे। तो रैवत राजा ने कहा कि मेरी बेटी के बराबर जो लंबा चौड़ा होगा उसी से ब्याह करेंगे। तो सतयुग में वर नहीं मिला। त्रेता आया, त्रेता में ढूंढा तो रैवत राजा की बेटी के लिए कोई वर नहीं मिला। द्वापर आया,
तो किसी राजा ने कहा रैवत राजा से कि देखो कृष्ण द्वारकाधीश भगवान का बड़ा भाई बलराम है, उसके साथ शादी कर लो। यद्यपि तुम्हारी पत्नी से वो 5 फुट छोटा है, क्योंकि तुम्हारी बेटी सतयुक्त है, उद्धव पर के विवाह कर दो, नहीं वो बुढ़ा जाएगी। कहा ठीक है चलो कर देते हैं। बातचीत हो गई। बलराम जी भैया सब लोग दूल्हा बन के गए, बढ़िया से दुल्हन के रूप में रैवत राजा की बेटी को लेकर आए। सारे द्वारकापुरी के लोग देख देख करके मुंह में कपड़ा करके हंसने लगे। कहा वाह भैया, जिसकी बीवी लंबी। जब ऐसे कहा तो बलराम जी बेचारे थोड़े कुछ शर्मा गए। मेरी बेटी लंबी, मेरी पत्नी लंबी है, मैं छोटा हूँ। तो पत्नी का इधर आ जाओ। वो आ गए, नहीं आ रही थी, मूसल से पकड़ कर खींचा, हल से खींचा, मूसल से मार दिया। अब वो बलराम से भी छोटी बौनी हो गई। जब बौनी हो गई कि जब भोजन देने आवे तो टेबल पर भोजन रख दे, तब फिर कहा भोजन कर लो, अब कह के भाग जाओ कि कहीं फिर ना मार दे तो एकदम और छोटी हो जाओ। बलराम भैया के बराबर में कभी भी उनकी पत्नी खड़ी नहीं हुई, ना ही उनके पास कभी आई गई, इसलिए उनके कोई बच्चे ही नहीं हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर भगवान का समय आया। महाराज जी एक बहुत बड़े राजा थे। महाराज जी तो सब लोग चर्चा करने लगे कि भाई हमारा तो शादी हो गया, भैया का भी, छोटे भैया का भी देखते हैं। कुंदनपुर के एक बहुत बड़े राजा थे, जिनका नाम था भीष्मक। अब कुंदनपुर कहते हैं अमरावती को, नागपुर के आगे अमरावती। उधर की लड़कियां बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सुंदर रहती है। उसी दिव्य सुंदर तो यहाँ भी ऐसा नहीं है। तो महाराज जी रैवत और राजा जो थे कुंदनपुर के राजा भीष्मक जी, उनके 4 बेटे थे। तो 4 बेटे में एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। तो भीष्मक ने अपने बेटे से कहा रुक्मिणी से कि देख तेरी बहन बड़ी हो गई है, इसके लिए बढ़िया से वर ढूंढो, नहीं तो मेरी नजर में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, उनके साथ विवाह कर दिया जाए। रुक्मिणी ने कहा वो भगोड़ा अभी रण छोड़ के भाग गया था, मैदान में उतरा नहीं था। अरे पिताजी वो तो भीख मांग मांग के माखन खाता है, रोटी खाता है, और वो नचैया गवैया आदमी है। तो नचैया गवैया के साथ में कभी अपनी बहन की विवाह किया जाएगा? हजारों रुपयों को लेकर खूब नाचता है, उसके साथ विवाह करेंगे हमारा क्रेडिट खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तू अपने मन से कर जहाँ करना है, मैं करूँगा, चिंता मत करो। अब महाराज जी रुक्मिणी को ढूंढने के लिए गया तो महाराज जी उनको जो है उनका मित्र जो था दमघोष का पुत्र जो है महाराज जी शिशुपाल, चैद नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल। तो शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए कह दिया और कहा भैया कल तुम बारात लेकर आना और हमारी बहन रुक्मिणी के साथ विवाह कर लेना। कहा सगाई भाई कुछ इंगेजमेंट कुछ कहा नहीं इकट्ठे होगा, सगाई भाई सब वही बारात लेके आया। इधर रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनका जस प्रताप तेज वैभव कीर्ति यश सुनी थी, तो कहा कि मैं उन्हीं के साथ विवाह करूं तो अच्छा है। तो क्या करे, अपने भाभी से बताया कि मैं द्वारकाधीश को चाहती हूँ। तो कहा मैं द्वारकाधीश भगवान को चाहती हूँ और भैया तो शिशुपाल के साथ विवाह कर दिया, मैं तो मर जाऊंगी, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो कहा ये काम कर, एक लेटर वेटर लिख ले और जाकर दे दे किसी के द्वारा।
क्या ठीक है? अपनी आत्मकथा लिखा, मैं आपको संतों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से सुना हूँ। आप बड़े दयालु हो, कृपालु हो, सबकी रक्षा सुरक्षा करते हो, दया प्रेम करते हो, सबके साथ में आते जाते हो दुख सुख में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ विवाह हो, मेरा जीवन धन्य हो जाए। यदि शेर का भाग सियार ले जाएगा तो अच्छा नहीं है। आप आइए, युद्ध नहीं करना है, परास्त करना है और मुझे ले चलो। पंडित जी लेकर के वो पत्र गए, भगवान श्री कृष्ण को दिया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी पढ़ो। कहा आपका प्राइवेट पत्र है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए। सुनाया, आपको बहुत चाहती है रुक्मिणी जी। तो कहा जो उनका हालत वही हालत हमारा भी है, उसको भी नींद नहीं आती तो हमको भी नींद नहीं आती। वो भी याद करती है, हम भी याद करते हैं। चलो चलते हैं, रात्रि को। सुबह होते ही एकदम 4 बजे उठे और चल दिए। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले अभी आ रहे हैं। और वहाँ गए, बारात आ गई। आप महाराज जी बारात एकदम आ गई। शिशुपाल, नरेश, अपने मित्र दोस्त जरासंध इत्यादि सबको लेकर बारात में आया। ढोल नगाड़ा बजने लगा, लोगों का हल्ला मच गया। बारात आ गई, बारात आ गई। इतने भगवान भी पहुंच गए, सारा सगाई का सामान लेकर के। भीष्मक भी जा रहे थे। अब भीष्मक भी जा रहे थे तो भगवान सामने आ गए। अरे बाबूजी प्रणाम, राधे कृष्ण, जय श्री राम, और सब ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे बेटी का विवाह शादी है। कहा बाबूजी हम कहीं जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपसे मिल लें। तो भगवान तो सुंदर थे ही, सुंदर होने के कारण जो सगाई का सामान ले जा रहे थे शिशुपाल को, वो चढ़ गई गोपाल को। उन्होंने सोचा यही दूल्हा है, मिल गया है। अब चढ़ गई महाराज जी। इतने में किसी ने बता दिया शिशुपाल से। शिशुपाल बोले क्या? कहे द्वारकाधीश कृष्णचंद आ गया है। अब आ गया तो समझ लो तेरे शादी में खटमंडल होगा। खटमंडल कैसे होगा? अरे का वो बहुत चालाक आदमी है, वो आँखी का काजर काढ़े लेता है और तुम खड़े रह जाओगे। हम लोग विद्वान है, हम लोग बलवान है, लाठी डंडा फरसा बंदूक रावत सब लेके आए, उनको मार डालेंगे। जरासंध ने कहा उसको हल्के में मत लेना, ध्यान रखना, क्योंकि वो 16 बार हमको लक्कम घुसम करके मार के भगाया है। तो शिशुपाल ने कहा बाबूजी जब 16 बार तुमको लक्कम घसम हुआ है तो पहली बार हमारा भी चालू हो रहा है। तो कहा देख ले। अब इधर महाराज जी, रुक्मिणी जी देखा कि ब्राह्मण आ गए, कहे भगवान आ गया है, प्रभु जी आ गए हैं। और वो सज बज करके 16 श्रृंगार करके बढ़िया से उधर से आती है और मंदिर का जो है बढ़िया सा परिक्रमा करती है। भगवान श्री कृष्ण को लाइए, शिवम, भगवान श्री कृष्ण को लाइए। हाँ महाराज जी, सब लोग जय जयकार करने लगे और गौरी जी का पूजन करने के लिए देवी जी, रुक्मिणी जी हाथों में पुष्प माला सब ले करके चंदन तिलक, 2-4 सखियां भी साथ में चलती हैं, गीत गाती हुई। मैया जी की मढ़िया है कितनी दूर पूजा करने जाना। हाँ 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 पूजा करने जाना। मैया जी की मढ़िया है कितनी दूर पूजा करने जाना। हाँ हाँ पूजा करने जाना। मैया जी की मंदिर है कितनी दूर पूजा करने जाना। मैया जी का मढ़िया है कितनी दूर पूजा करने जाना। हाँ हाँ पूजा करने जाना। मैया जी की
जी की पूजा में जलवा भी चाहिए, मैया जी की पूजा में जलवा भी चाहिए, जलवा भी चाहिए मैया, जलवा भी चाहिए, जलवा भी चाहिए मैया, जलवा भी चाहिए, जलवा भी चाहिए, जलवा भी चाहिए मैया, जलवा भी चाहिए। मैया किनारा है कितनी दूर को जाकर जाना, पूजा करने जाना। ओ नदिया किनारा है कितने दूर अलावा भर में जाना, पूजा करने जाना। मैया जी की पूजा में फुलवा भी चाहिए, मैया जी जी की पूजा में फुलवा भी चाहिए, फुलवा भी चाहिए मैया, हरवा भी चाहिए, फुलवा भी चाहिए मैया, हरवा भी चाहिए, फुलवा भी चाहिए मैया, हरवा भी चाहिए। फुलवा भी चाहिए मैया, हरवा भी चाहिए। मैया तू कन्हैया है कितनी दूर हर वाले पूजा करने जाना। ओ मैया तो कन्हैया है कितने दूर हर वाले में जाना, पूजा करने जाना, पूजा करने जाना। मैया जी की पूजा में दूधवा भी चाहिए, 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 जी की पूजा में दूधवा भी चाहिए, मैया जी की पूजा में दूधवा भी चाहिए, दूधवा भी चाहिए मैया, पियाना भी चाहिए, दूधवा भी चाहिए मैया, घीना भी चाहिए, दूधवा भी चाहिए मैया, पियाना भी चाहिए, दूधवा भी चाहिए मैया, घीना भी चाहिए। मैया तू कन्हैया है कितनी दूर पूजा करने जाना, पूजा करने जाना। ओ कन्हैया तो कन्हैया है कितने दूर पूजा करने जाना, पूजा करने जाना। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब महाराज जी रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण जी सीधे द्वारिकापुरी चले गए। इधर सब हल्ला मच गया, होने वाली देवी को लेके वो कृष्ण कन्हैया फुर हो गया। अब जैसे का फुर हो गया, शिशुपाल ने कहा मारो मारो, कहा क्या मारेगा, वो तो लेके भाग गया, क्या मारेगा। अरे कहा बुलाओ रुक्मिणी को। रुक्मिणी ने कहा था मैं अपने बहन का विवाह करूंगा। अरे जब तेरी बहन किसी और से बातचीत करती है तो तूने बीच में मेरी बेइज्जती करने के लिए क्यों किया। उसने कहा भाई जी मैंने कहा है कि विवाह जरूर करूंगा, चिंता मत करो, जरूर करूंगा मैं। लेकर भरा तलवार दौड़ा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। उतने में उधर से बलराम भैया आ गए। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। समझा बुझा करके रुक्मिणी को भेज दिया। कहा देखो भाई अब तुम्हारी बहन हमारे द्वारकाधीश को चाहती है, विधि से करो, कहीं तो करना है। उसको वापिस कर दिया। अब महाराज जी रुक्मिणी को लेकर भगवान आए और सखियां लोग देख करके रुक्मिणी को
बहुत खुश हो गए। रुक्मिणी जी को ले जा करके बढ़िया सा खूब महाराज जी टब साबुन से क्लिनिक प्लस से बढ़िया खूब नहलाया धुला करके और बढ़िया से श्रृंगार करके और सामने बैठा दिया। उनके हाथों में सारी सखियां लोग बढ़िया खूब मेहंदी से सजाया श्रृंगार किया। बहुत सुंदर एक स्टेज बना हुआ था। भगवान वहाँ पहले से बैठे थे। आँखी गड़ाए हुए कब देवी आवे हम हाथ पकड़ के उनका पानी ग्रहण करें। और जैसे लक्ष्मी जी आई उनका हाथ पकड़ करके भगवान ऊपर बैठाया। सब लोग महाराज जी फूलों की बारिश करने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की फूल दीजिए, माला दीजिए। राजेंद्र कुमार जी सबसे पहले रुक्मिणी जी द्वारकाधीश भगवान को पहनाएंगी। उसके बाद फिर द्वारकाधीश भगवान जब पहनाएंगे सब लोग जोर से ताली बजाइएगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मिणी जी पहनाइए। जय हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हाँ अब बैठ जाइए। आइए सुंदर भजन लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि का अवलोकन करते हैं। सब लोग ताली बजा के बढ़िया सा आनंद लेंगे। और देखो भगवान श्री द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी का बढ़िया ब्याह हो रहा है। जिसको जिसको नाचना है खड़ा हो जाएगा। जिसको फोटो लेना है फोटो ले लेगा। मैं तो कहता हूँ मोबाइल से अच्छा है अपने दिल से फोटो खींचो। जो दिल वाला है सब लोग अपने हृदय से फोटो खींचिए। और हृदय का फोटो खींचोगे तो जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा। मोबाइल गिर जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक बार नीचे से कर भगवान को देखो और हृदय में धारण कर लो, जीवन आपका सफल हो जाएगा। अरे दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। खड़े होकर के हो। हरी 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 हरी। सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। सरकार जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। कुंदनपुर की रुक्मिणी प्यारी। कुंदनपुर की रुक्मिणी प्यारी। कुंदनपुर की रुक्मिणी प्यारी। कुंदनपुर की रुक्मिणी प्यारी। काटापुरी के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। काटापुर के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं।
का जवाब नहीं। सावरे सालोरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सावरे सालोरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 बड़े नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सीधी साधी रुख मेरी प्यारी, सीधी साधी रुख बड़ी प्यारी। सीधी साधी रुख मेरी प्यारी, सीधी साधी रुख बड़ी प्यारी। नटखट नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं। नटखट नंद गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं। नटखट नंद गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 अपनी सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। अपने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दर्शन कर लो प्रभु जी बिन हर भगतो दर्शन कर लो। बिन हर भगतो दर्शन कर लो। कर भगतो दर्शन कर लो। पद पंकज में माथा रख लो। पद पंकज में माता रख लो। पद पंकज में माथा रख लो। जोड़ी का जवाब नहीं। 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 अपनी सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। अपने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तू नैना नैना, तू नैना नैना, तू नैना सारे का। तो नैना सरकार के जटिल है कार में। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तू नैना नैना, तू नैना नैना, जटिल है कार में।
हटा